आपको भय, घबराहट ये क्यों होता है? किसके लिए होता है? मतलब महाराज जी, कोई हृदय में प्रसन्नता नहीं होती। नाम जप करो, नित्य नियम करो, एकदम डर बना रहे। हाँ, इस मतलब अब हम कैसे, लेकिन हम आपको संकेत में बता देते हैं। आप शरणागत हैं प्रभु के? किससे शरणागत हुए? शरीर से, वचन से, हृदय से। अब आपको परवाह क्यों होनी चाहिए? शरण के समर्पित जब होंगे, तनुवांग मनोभिरमलई सुहम तवे वाश्रिता, तो निर्भय आना चाहिए, निश्चिंतता आनी चाहिए, निशोक अवस्था आनी चाहिए। विपरीत अवस्था क्यों है? बस इसको देखिए। अभी आप शरीर को अपना मानते हैं क्या? अपनापन तो है महाराज जी। इसी यही गलती है। आप मन को अपना मान रहे हैं, तो आप शरणागत किसको किया? बस महाराज, हम कभी कभी इन संतों से यही कहते रहते, भैया चित्त का समाधान कर लो अभी, नहीं जीवन का जीवन बीत जाता है और चित्त का समाधान नहीं होता। ये स्थिति चित्त का समाधान ना होने के कारण है। ये घबराहट, चिंता, विषाद, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परां। महाराज, ये शरीर, ये वचन, ये मन हमने तो प्रभु के चरणों में दे दिया। आप माथे पे ठाकुर जी का नाम लिखा है ना, ये माथा ठाकुर जी को दे दिया। अब आपको क्या मतलब है कि माथे पे क्या लिखा है? प्रारब्ध में शुभ है कि अशुभ है? हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। हर कष्ट, हर विपत्ति, हर अपमान को रौंद करके आगे बढ़े। हमें घबराहट किस बात की हो रही? हमें ना मोक्ष चाहिए, ना परम पद चाहिए। राम बोल रहे और राम माथे पे लिखे और राम का हूं खत्म। भरत जी क्या कह रहे हैं प्रयागराज से? प्रयागराज से कह रहे कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, मानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग कर तुमसे भीख मांग रहा हूं। छात्र धर्म में भिक्षा मांगने का विधान नहीं है, लेकिन आज भारत का न करे कर्मो मांगो भीख त्याग निज धर्मो। क्या धर्म न अर्थ न काम, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, बस जन्म जन्म गति राम पद यह वरदान। वो है आपके अंदर। आप नाम जप कर रहे हैं, आप माथे को श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर चुके हैं। अब आपको भय क्यों, चिंता क्यों, शोक क्यों, किस बात का? बस यही देखना है। कोई अन्य आश्रय है, कोई अन्य है जो हमको हमारी शरणागति में कलंक पैदा कर रहा है। भयभीत नहीं, भय शब्द जीवन में नहीं। दास के हृदय में उदासी नहीं, शरणागत के हृदय में निर्भयता, निश्चिंतता, निशोक। कौन हमें भय? किस तरह का भय? नाशवान का नाश होगा, अविनाशी का कभी नहीं। मैं अविनाशी हूं, अविनाशी प्रभु का अविनाशी दास हूं। इस शरीर को लेकर के नहीं जी रहा हूं। अगर इस शरीर को लेकर जी रहे हैं, शरीर पे ममता, कभी शरणागति। पर यही बात नहीं। बहुत समय निकल जाता है एक दिनचर्या करते हुए, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते हैं। हम शरीर भाव को नहीं छोड़ पाते हैं। हम तभी इस दशा को, मतलब बहुत ही ये हानिकारक दशा है कि भगवान का दासत्व प्राप्त करके हृदय में शोक है, चिंता है, भय। ये तो मतलब बिल्कुल कहीं किसी भी जगह से फिट नहीं होता है। मतलब हमें कोई बहुत ऐसी त्रुटि है जो हमारे अंदर शोक पैदा करे, भय पैदा करे। और सबसे बड़ी त्रुटि है देहाभिमान, देह भाव। इसमें ममत्व आ गया। इसी से सारी गलतियों का मूल देहाभिमान है। नहीं, अब नहीं। आज से आप अपने जीवन को, जो समर्पित जीवन, उसकी उस बात को याद रखो। आप राम जी के दास हैं। आप राम जी को जीवन बेच चुके हैं। माथे पे तिलक और वेश भगवत वेश, मतलब हम बिके हुए गुलाम हैं भगवान के। अब चाहे दुख दे या सुख दे तो आपका प्रसाद है। कड़ुआ भी है तो आपका प्रसाद है, मीठा भी है तो आपका प्रसाद है। मैं आपका प्रसाद मानकर हर समय सुखी रहूंगा। हम दुखी क्यों रहेंगे? नहीं, हमारे अंदर कोई अन्य चाह है जो हमें परेशान कर रहा है। ये तो जा ही न चाहिए कबों कछ तुम शन सहज सने बसो निरंतर तासु सो राउर मिले। भगवान उसके हृदय में विराजते, चिंता व शोक नहीं विराजते। महाराज, कोई गलती है उसको सुधारनी है। सबसे बड़ी गलती है कि हम भगवान की वस्तु को अपना मानते। ये देह, ये मन, ये वाणी हमने शरणागति में भगवान को दे दिया है। अब फिर मतलब
लौट करके इस पर चिंतन करना, ये तो बड़ी हमारी समझ में बिल्कुल बात नहीं आ रही। कोई नया साधक बोलता तो लगता अभी चलो परमार्थ में, आपका बहुत समय बीत हो चुका है, हो गया ना, आपकी आयु भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, अब अगर नहीं तो फिर कैसे बनेगा? क्या भरोसा प्रभु का नहीं है आपको? सच्ची बताना, मतलब हम तुम तो घर में बैठे हुए, क्या भरोसा नहीं प्रभु पर? क्या आपने ये स्वीकार नहीं किया कि प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया, आप प्रभु के शरणागत हैं? क्या आप अपने जीवन की बागडोर भगवान के चरणों में नहीं दे दी? क्या आपकी कहीं ममता है? सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बटोरी। बस गड़बड़ हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसको सुधार कर लो। बिल्कुल ये आपके आचरण से गड़बड़ नहीं हो रहा, आपके विचार से गड़बड़ हो रहा है। आप आचरण में गड़बड़ नहीं है, विचार में गड़बड़ है। विचार का गड़बड़ी ठीक कर लो, बढ़िया हो जाएगा। साधु तो अपने गुरुदेव के प्रताप से, संयम से ही चलता है। विचार, इसीलिए जो सत्संग से प्राप्त होता है वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। जब द्रवें दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, निर्भय हो जाइए, कोई शंका मत कीजिए। किस बात की घबराहट है? मरने से तो विषयी पुरुष घबराता है। अरे राष्ट्रभक्त भी मरने से नहीं घबराता, गोली छाती में खाने के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे राष्ट्र के, हमारे राष्ट्रभक्त। हम तो विश्वात्मा भगवान के भक्त हैं, और ये जानते कि शरीर छूटेगा, फिर भय किस बात का? और जानते भगवान बड़े कृपाल पतित पावन, फिर शोक चिंता किस बात की? मतलब कहीं ना कहीं हमारे विचार में गड़बड़ी है। क्यों महाराज, आप बताइए। मेरे पकड़ में नहीं आता महाराज जी, एकदम अंदर से मतलब भयभीत सा मन में भय पैदा होता रहता। हाँ, अब इस रोग की दवा, जब बहुकाल करी सत्संगा तब हुए सब संशय भंगा। जब बहुकाल करी सत्संग पे, आपके पास मोबाइल है तो आप अयोध्या से सुन सकते हैं महाराज आजकल है। प्राय सुनता हूँ, प्राय नित्य लगभग सुनता। तो पकड़ नहीं पाए, धारण नहीं हो पाता महाराज। सुनता तो बहुत अच्छी बातें लगती है, लेकिन धारण करना मुश्किल। हाँ महाराज, बस ये अब कैसे बताए, कुछ न बोल पा रहे, कैसे हम आप महाराज जी धारण हुआ, जो विचार में कमी है वो पकड़ में आए और उसको त्याग हो, जैसे शरणागति में जो चाहिए। मेरे में तो इतना क्षमता नहीं मैं उसको पकड़ सकूं, हटा सकूं, मेरा कृपा करे। नाम नाम जितना आप राम राम जपेंगे उतना आप में पावर आता चला जाएगा, पक्का समझो। गोस्वामी जी कहने, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी जो लो को न जपी है, तो लो को कहूँ जाए तिहु ताप तपी है। राम नाम मणिदीप घर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत। अगर भीतर बाहर दोनों जगह परमानंद चाहते हो, राम 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 राम। विचार करने का अवसर क्यों दे रहे हो? घबराहट के लिए अवसर? हमें तो यही नहीं समझ में आता, घबराहट के लिए अब हमारे लिए क्या अवसर है? क्या अवसर है हमारे लिए? क्या चिंता का विषय है? क्या शोक का विषय? मेरे शोक का विषय नहीं, मुझे लग रहा है जल्दी ठीक हो, जल्दी ठीक हो। हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है ये जन्म के जन्म नष्ट कर देती है। अरे ज्यादा बढ़ेगा तो आस्तिकता पर प्रहार कर देगा कि इतना जीवन हो गया, भगवान का आश्रय लिए भजन के, और अभी तक जो है मतलब भय नहीं छूटा। अच्छा, हम लोग क्या है कि जैसे प्रथम कदम से ही गुरुजनों महापुरुषों के आश्रय से बिल्कुल ब्रेक से एकदम ठीक ठिकाने पर, लक्ष्य पे पहुंच। कभी जीवन में मनोरंजन का अवसर ही नहीं, अब तो मनोरंजन लायक नहीं रखा। उनकी कृपा ऐसी अंदर और बाहर दोनों से मनोरंजन लाई, इसको मारना पड़ेगा। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कुछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत का हो चाहे राम। इस स्थिति में आ गए। ये मन की बदमाशी है, पर आप डरो मत, घबराओ मत, नाम और बढ़ाओ और सत्संग सुनते रहो, और फिर कृपा करके कभी दर्शन देना, बताना। चरणामृत पीते हो संतों का? गुरु जी का रखता हूँ, गुरु जी। हाँ, तो संतों के सब पूरे समूह वो छिष्टामृत पाते हैं, मौका मिला तो नियम से। अच्छा, तो अपने ठाकुर जी को छिष्टामृत तो पाते हैं? कोई संत सेवा बनी?
गुरुजनों की, पूर्व बुजुर्गों की लंगोटी धोना, उनके चरण चाप। हाँ महाराज, कभी देहाभिमान गलित नहीं हुआ, इसीलिए वो कष्ट दे रहा है। ऐसा देखो आसपास किसी आश्रम में, अवध धाम तो संतों का धाम, कोई वयोवृद्ध संत हो, रोज जाके 1 घंटा सेवा करो। अपनी तरफ से उनसे भिक्षा मांगो इस बात की कि हम आपकी कुटिया में झाड़ू लगा दें, हम आपके पात्र मार्जन कर दें, आपके कपड़े धो दें। अगर थोड़ी भी सेवा मिल जाएगी, फिर आप देखना ये अहंकार कैसे गलित होता है और भय निर्भयता की तरफ कैसे बढ़ता है। पक्की आपको बात बता रहे, सेवा से तत्काल शांति मिलती है, निष्काम धर्म से तत्काल भय का नाश होता है। निष्काम भाव से किसी संत महापुरुष की सेवा मिल जाए तो, क्योंकि और तो सब साधन आप कर ही रहे ना, और तो कर ही रहे, नाम निरंतर चलने का अभ्यास नहीं बनना है। कभी कभी होने लगता है, सोते समय भी जागते में प्राय, लेकिन कभी कभी फिर वो धीरे हो जाता है, धीरे। अच्छा, चिंतन में कोई गलत विषय तो नहीं आ रहे, तो बस भी सुधरी हुई बात है। थोड़ा ही देहाभिमान की बात, वैसे बहुत सच्चा हृदय आपका है, क्योंकि आप अपनी बात बता नहीं। हमको ये लग रहा था बार बार, ऐसा कैसे हो सकता है जो भगवत मार्ग में चल रहा, ऐसा कैसे हो सकता, मतलब पहले को मनमानी हुई। हाँ, बस ये अब उसको मिल नहीं रहा। हाँ, इसलिए हाँ बहुत घबराहट। अब हाँ, अब आप अगर किसी संत भगवान की सेवा मिल जाए तो आप फिर देखिएगा, ये पवित्र बहुत जल्दी हो जाएगा। अहम गलित हो जाता है। बिना महापुरुषों की चरण सेवा किए रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्जया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो विसेकम। जब रहुगण को उपदेश कर रहे हैं जड़ भरत जी, तो कह रहे हैं ये जो मैं तुम्हें बोध प्रदान कर रहा हूं, ये जो स्थिति है ये तपस्या से नहीं मिलती है। देवी देवताओं की, जल की, अग्नि, सूर्य, चंद्र की उपासना, जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है उनकी चरण सेवा, उनकी चरण रज से स्थिति प्राप्त होती है। रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो विसेकम। तो सब कुछ आप में है। एक बार खोज करो, राम जी से प्रार्थना करो कि आपके किसी भक्त की सेवा का हमें अवसर मिल जाए जो वयोवृद्ध हो। फिर आप कमाल देखना इस बात का, कैसे परिवर्तन होता है हृदय, क्योंकि वो सब सामग्री आपके पास है, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। अगर आप ठीक ना चलते होते तो पकड़ ना पाते। जो आप ये पकड़ पाए ना, ये प्रमाण देता है कि आपके आचरण ठीक है, आप पवित्र आचरण से चल रहे हैं। बस इसको जो जरूरत है वो बिना महत्पाद रजो विषेकम, किसी महापुरुष की सेवा और नाम और बढ़ाइए। और घबराहट जमाने लगे तो राम जी की तरफ देखिए ना, अपनी तरफ क्यों देखते हैं? हमारे स्वामी तो राम जी, उनकी तरफ देख। जब भरत जी अपनी तरफ देखते हैं ना तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं। पढ़ के देखना, जब समझत रघुनाथ स्वभाव तब पद परत। हाँ, और जब प्रभु की तरफ देखते तो ऐसा लगता है दौड़ के चले। तो हम अपनी तरफ देखे काहे को? हम अपने सिया राम जी की तरफ देखें, अपने राम जी की तरफ देखें, बस। और कोई कमी नहीं महाराज आप में। हाँ, भगवान की बहुत आपके ऊपर कृपा है। बस इतना सुधार कर लीजिए कि इस विषय मन को थोड़ा जरूरत है सेवा की। सेवा से बहुत जल्दी, वैसे भजन शब्द सेवा ही कहा गया है, भज धातु सेवायाम। अगर हमें किसी संत महापुरुष की सेवा मिल जाए तो जल्दी, बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। संतों की सेवा बहुत, मतलब जो बुजुर्ग संत हैं और उनकी सेवा की जिनको आवश्यकता है, तो ऐसा अगर अपने खोज करते हैं तो मिल जाते हैं। जब खोज करने से भगवान मिल जाते हैं तो संत के लिए मिल जाएंगे ना। आप करके देखो, गुरु जी की पादुका है आपके पास, तो जो अस्त्र हैं वो तो विराजमान है। जब इच्छा होती दर्शन कराता हूं मैं, मतलब गुरु जी नहीं, तो विराजमान है, उनको पादुका पहना के रखो, रोज सिराने, रोज माथे पे रखो, ऐसे खोपड़ी पे। और जो गुरुजी मंत्र दिए उस समय उस मंत्र का जप करो कुछ मिनट, ऐसे पादुका रख के नेत्रों में लगाओ, छाती से लगाओ। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हाँ, और लाओ साधना में और सुधार लाओ, गुरु जी को पादुका पहनाओ और वो पादुका प्रसादी लेकर के जहां पर वहीं सिराने रखो अपने, औषधि का काम करेगी। अपने गुरुदेव की सेवा मांगो उनसे कि उनकी कोई वस्त्र धोने की सेवा, उनके कोई पात्र मार्जन की, उनकी आज्ञा में रहकर। सच्ची बात है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, निर्भय कर देंगे गुरुदेव, निर्भय कर देंगे। बिना गुरु कृपा के देखो आप साधन कर रहे हैं लेकिन भय नहीं जा रहा, विषाद नहीं जा रहा है। इसीलिए आप आश्रय लीजिए वास्तविक मन से गुरुदेव का, ठीक है?
और कभी कभी आपको जब अवसर मिले तो फिर दर्शन दीजिएगा करके, और निश्चित परिवर्तन होगा। आप आज से समझ लेना, आप निश्चिंत हो जाओ। मेरी महारानी श्री राधा रानी अबोली के बल से कहते हैं, आप निश्चिंत हो जाओ। आप आए हो ना, वो रास्ता प्रकट हो जाएगा जहां से भय नष्ट होता है, जहां से शोक नष्ट होता है। निश्चिंत हो जाओ।